चीफ जस्टिस, पहला दिन, पहली समाअत, बहुत बड़ी समाअत और अपनी ही पावर्स के हवाले से समाअत। बड़ी बात यह है और देखने की बात यह है कि जो पब्लिक को मीडिया से पता चलता था, अब उन्हें खुद साफ लाइव दिखाई दे रहा है और चीज़ों को स्मूथ, स्ट्रेट और शफाफ करने के लिए मेरा ख्याल है ये समाअत बहुत ज़रूरी भी थी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपने खुद ही कहा कि एक चीज़ है जो शफाफियत से टेलीविज़न की स्क्रीन पे नज़र आ रही है और उसके ऊपर जो उनके रिमार्क्स हैं, जो उसके कमेंट्स हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी साथ-साथ नज़र आ रही हैं। और उसके बाद उन्होंने बड़ी ऐसी बातें की है जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने अवाम को जवाब दिया है, उनको हमने जवाब देना है और साथ हमने लॉ की सही इंटरप्रिटेशन करनी है। अब यही चीज़ें हैं जो इन ऑब्जर्वेशंस में आ रही हैं। एक सिस्टम एंड प्रोसीजर एक्ट तो एक बिल है ना, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक ओवरऑल सिस्टम पे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सिस्टम बन रहा है उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी। तो आवाम क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जी जो चीज़ें गलत हुई हैं और जो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो आपको पता है कि एक तो फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट के पास है, एक फंडामेंटल राइट अवाम का भी है और अवाम का फंडामेंटल राइट ये है कि जो उनके पैसे हैं या जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनके साथ करप्शन ना की जाए, उनको ना खाया जाए। ये भी तक फंडामेंटल राइट का सवाल है या नहीं है? तो बिल्कुल। ये अच्छा, अगर एक चीज़ लोग और खा रहे ब्रिगेडियर हो। साहब, चलें आपने ये बात कर दी, एक चीज़ और, ये जो पेंडिंग केसेस की भरमार है 57,000 के करीब, एक तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, दूसरा कि जो पावर्स एक बंदे के पास है सारी, जैसे बादशाहत वाली पावर्स हैं, इसको नीचे तक तकसीम करना, हम हमेशा ये बात सुनते हैं, इंसाफ के तकाजे तो इसी पर पूरे उतरते हैं। देखिए, नीचे तक तकसीम करना, जो अब आप अदालत के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं या लॉ और हाई कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको पता है हर जज जो है वो इक्वल पावर्स एंजॉय करता है। वो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान उनको ग्रांट करता है अंडर द लीगैलिटी। अब आज आप देखिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि जी इस्लामाबाद के आईजी को जो नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल जी हाँ। वारंट उनके जारी क्यों किए? अब ये जज को इख्तियार है ना कि जब उन्होंने कहा है कि जी एक शख्स नहीं, को नहीं लेकिन पकड़ा ब्रिगेडियर जाएगा। साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे जो मैं आपसे कह रहा हूँ पावर की तकसीम, देखिए अपनी मर्जी के बेंचेस बना देना, अपनी मर्जी से बेंचेस में चेंजेस करना, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मामला को आगे ले, इन चीज़ों पर अगर कोई कमेटी भी फैसला कर ले, चूंकि इससे केसेस जल्दी मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाएंगे इस हवाले से, क्योंकि बेंचेस के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उन पर काफ़ी उंगलियां खड़ी होती रही, तो मेरा ख्याल है इस पर काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। मैं जहाँ ये समझता हूँ कि जो कानून जो है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये इख्तियार तो देता है कि वो जो बेंचेस बनाए उनको वो अपनी मर्जी से, अपनी सवाबदीद से और केसेस की मेरिट देख के बनाए, या आप उससे डिटैच नहीं कर सकते। ये उसको कानून ने तफवीज किया है। हाँ, अब दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि जी वो किस तरीक़े कार से काम करे, या बड़े बेंचेस बनाए, छोटे, अब जो भी, अगर वो देखिए ना, अगर वो हर चीज़ फुल कोर्ट में ले आएंगे या हर चीज़ कमेटी में ले आएंगे तो काम किस तरह चलेगा?